महादेव द्वारा ब्राह्मणों को कलयुग के लिए श्राप। पुलस्त जी कहते हैं, एक समय महादेव जी यज्ञशाला में भिक्षा मांगने के लिए आए। पंचमुंडों से अलंकृत वह एक बड़ी भारी मनुष्य की खोपड़ी हाथ में लिए आकर ऋतुज सदर सादगियों के बनाए समीप बैठ गए। रूप यद्यपि उनका अति निंदित था, खोपड़ी लिए ही थे, पर बैठे समीप ही। तब वेदवादी उन ब्राह्मणों ने कहा कि तुम ऐसा निंदित वेश बनाई यहां यज्ञ में कैसे चले आई। यद्यपि ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने बहुत दुत्कारा व निंदा की, खेदा भी, पर वे वहां से ना उठे। कुछ हंसकर महादेव जी उन ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मण, सबको संतुष्ट करने वाले इस ब्रह्मा जी के यज्ञ में हमको छोड़ और कोई नहीं निकाल ले जाता। हम कैसे निकाले जाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि अच्छा, अन्न भोजन कर लो, तब यहां से चले जाओ। महादेव जी ने कहा, अच्छा भोजन मिले तो हम खा लें, फिर चले जाएंगे। इतना कहकर आगे वे मुर्दा की खोपड़ी धरकर बैठ गए। पर उन ब्राह्मणों का वैसा कर्म देखकर शिव जी ने कुटिलता की कि पृथ्वी पर कपाल को छोड़ ब्रह्मांडों की ओर मुख करके बोले कि हे ब्राह्मणों, हम पुष्कर में स्नान करने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, शीघ्र जाओ। तब महादेव जी चले गए, पर आकाश में स्थित हो सब देवताओं को अपने कौतुक से मोहित कर गए। महादेव जी स्नान के लिए चले गए तो सब ब्राह्मण लोग कहने लगे कि अब सभा में ये अपवित्र कपाल धरा है, हम लोग यहाँ होम कैसे करें। क्योंकि प्रजापति जी ने पूर्व काल में कहा है कि जब तक कपाल कहीं धरा रहता है तब तक वह स्थान अपवित्र रहता है। ब्राह्मणों के बीच में से एक सदस्य ने कहा, हम इसे उठाकर फेंके देते हैं। इतना कहकर हाथ से उठाकर उसने सभा के बाहर फेंक दिया। तब तक देखा तो जहां वो धरा था दूसरा और कपाल दिखाई दिया। उसे भी उठाकर फेंका, उसके स्थान पर और दिखाई दिया। इस प्रकार दूसरा, तीसरा, 20वां, 30वां, 50वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां तक फेंका। हे राजसत्तम, जब इस प्रकार ब्राह्मणों को कपालों का अंत ही ना मिला कि कितने हैं। शिव जी की स्तुति करने के लिए सब देव पुष्कर तीर्थ में जाकर महादेव जी को नमस्कार कर शरणागत हो वैदिक जन्य मंत्रों से बड़ी स्तुति की तो शंकर जी संतुष्ट हुए। तदनंतर ब्राह्मणों की भक्ति से शिव जी ने दर्शन दिया। वह बोले कि हे ब्राह्मणों, अच्छा, अब हमने अपना कपाल उठा लिया, तुम लोग यज्ञ कर्म करो, सिद्ध होगा। हमने तुम लोगों का वचन मान लिया। ब्राह्मणों ने कहा, बहुत अच्छा, हम आपकी आज्ञा के अनुसार अब यज्ञ कर्म करने जाते हैं। कपाल हाथ में लेकर महादेव जी भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मन, तुम्हारे हृदय में जो प्रिय स्थित हो वह वर हमसे मांगो। हे प्रभु, हम सब कुछ तुमको देंगे, अदे कुछ भी नहीं है, इसे जो चाहो वो मांगो। ये सुन ब्रह्मा जी बोले कि हम इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, तुमसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। इस समय तो हमें सबको वांछित वर देते हैं, चाहे जो हमसे मांगे। ऐसा कहते हुए ब्रह्मा जी से, अच्छा, हम ही कभी तुमसे वर मांगेंगे। यह कहकर महादेव जी चले गए। बहुत दिनों के पीछे जब वो मनवंतर बीत गया तो फिर महादेव जी घूमते घूमते उधर निकले। दूसरे मनवंतर में भी ब्रह्मा वही यज्ञ कर रहे थे। निश्चय करके चारों वेदों में परानिष्ठा को प्राप्त शिव जी उस समय प्रथम नगर के बाहर घूम घाम कर फिर ब्राह्मणों को आश्चर्यित करने के लिए उसी उन्मत्त वेश से नग्न व अपना लिंग बाएं हाथ से पकड़े ब्रह्मा जी की सभा में आए। तब ब्राह्मण श्रेष्ठों ने शिव जी को नंग धड़ंग ब्रह्मा जी के सदन में चले आते देखा तो उनमें से कोई कोई ब्राह्मण उनको देखकर हंसने लगे और कोई कोई बकने चकने लगे व कोई कोई उन्मत्त जानकर मिट्टी आदि उनके ऊपर झोंकने लगे। कोई कोई बल से गर्वान ब्राह्मण
ढीलों से व लट्ठों से मारने लगे। वह परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ उनके नंगे वेश आदि का अनुकरण व हंसवा करने लगे। और बरुओं ने जटा पकड़ उनको समीप पे घसीटा। पूछने लगे कि तुमको ये व्रतचर्या किसने सिखाई, जो सब कहीं नंगे घूमते हो? यहाँ सुंदरी स्त्रियां हैं, उनके लिए तुम यहाँ आए हो। किस पापी गुरु ने तुमको इस व्रतचर्या का मार्ग दिखाया है, जिससे तुम विक्षिप्त समान बकते हुए इधर उधर दौड़ते फिरते हो? ये सुन महादेव जी बोले कि हमारा शिष्य तो ब्रह्मा का रूप है और भग सब जनार्दन के रूप है। वह तुम लोग हमारा वीर हो, फिर लोग वृथा हमको क्लेश देते हैं। हम ही ने पुत्र उत्पन्न किया है, वह उस पुत्र में हम ही उत्पन्न भी हैं। इससे हमारी ही की हुई सब सृष्टि है। वह हम ही ने अपनी भार्या हिमालय के यहाँ उत्पन्न की है। उसने उमा रुद्र को दे दी है। बताओ वह किसकी कन्या है? हे मूढ़ो, तुम सब लोग इस बात को नहीं जानते हो। भगवान ब्रह्मा जी तुम लोगों से कहेंगे, वह चर्या न ब्रह्मा जी ने की है न विष्णु जी ने दिखलाई है, किंतु ब्रह्मवध्याकृत अर्थात ब्राह्मणों से मारने योग्य आकार वाले वास्तव से तो वेदों द्वारा प्राप्त होने योग्य आकार वाले शिव जी ने की है, वह दिखलाई है। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम महादेव की निंदा क्यों करते हो? निश्चय करके इसी समय तुम हम लोगों द्वारा मार डालने योग्य हो। ऐसा कहकर मारने लगे। हे नरसत्तम, विष्णु जी शंकर जी कुछ हंस के बोले कि हे ब्राह्मणों, नश्चित्त उन्मत्त हमको दयावान आप लोग क्यों मारते हो? ऐसा कहते हुए गुप्त रूप धारण किए हुए जटाजूटधारी शिव जी को वे माया से मोहित ब्राह्मण लोग और भी हाथों लातों मुट्ठियों से मारने लगे। डंडों व लोहे की शिलाकाओं से भी पीटने लगे। जब उन लोगों ने बहुत शिव जी को पीड़ित किया तो उन्होंने बड़ा कोप किया। वह सब ब्राह्मणों को श्राप दिया कि कलयुग में तुम लोग वेद विवर्जित हो जाओगे, बड़ी बड़ी जटा रखोगे, यज्ञ कर्म से भ्रष्ट हो जाओगे, व पर स्त्रियों के संग भोग करोगे, वैश्या में रत होगे, व जुआ खेलने में पिता माता से रहित हो जाओगे। किसी पुत्र को अपने पिता का धन न मिलेगा, व न किसी का पुत्र पंडित होगा। बस ब्राह्मण मोहित बने रहेंगे, वह बहुधा नपुंसक आदि रोगों से युक्त रहेंगे। रुद्र के शिवालय की भिक्षा लेंगे, वह शूद्रों के श्राद्धों में भोजन करेंगे। बस अपने अपने प्राण की रक्षा करते रहोगे, अन्य किसी का पालन पोषण ना कर सकोगे। सबों में परस्पर विरोध रहेगा, वह धर्म रहित हो जाओगे। वह जिन ब्राह्मणों ने हमको उन्मत्त होने पर कृपा दृष्टि से देखा है, कुछ मारा पीटा नहीं, उनके वंश में धन पुत्र दासी दास गोधन छाग आदि सब होंगे। वह उनके घर की स्त्रियां भी कुलीन और सुशीलता आदि गुणों से युक्त होंगी। इस प्रकार ब्राह्मणों को श्राप व वर दोनों देकर शिव जी अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो जाने पर उन ब्राह्मणों ने जाना कि शिव जी थे। इससे दूर दूर जाकर बहुत ढूंढा, पर उनको जब ना देखा तब नियम युक्त होकर सबके सब पुष्करायण में आए। वह ज्येष्ठ पुष्कर कुंड में स्नान करके शतरुद्रीय जपने लगे। जप करने के पीछे उन ब्राह्मणों से शिव जी ने आकाशवाणी करके बोला, हमने कभी झूठ हंसवा आदि करके कुछ नहीं कहा, परंतु अब तुम लोग फिर शरण में आए हो, इससे हम फिर भी क्षेम करेंगे। जो ब्राह्मण शांत व दांत होकर हम में स्थिर भक्ति करेंगे, उनके वेद न छिन्न होंगे, अर्थात वे वेदाभ्यास करेंगे, वह उनका धन भी नष्ट नहीं होगा, न संतति ही नष्ट होगी। वह जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र क्रिया करेंगे, वह जो श्री जनार्दन भगवान के भक्त होंगे, वह जो ब्रह्मा की पूजा करेंगे तथा तेजो राशि सूर्य का पूजन करेंगे, वह जो सभी देवताओं को समान समझेंगे, उनका अशुभ कभी ना होगा।
इतना कहकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। इस रीत से देर देर महादेव से वर पाकर सब ब्राह्मण लोग जहां ब्रह्मा जी थे वहां आए। वह सब आगे स्थित होकर वेद मंत्रों से ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उन ब्राह्मणों से कहा कि हमसे भी तुम लोग वर मांगो। ब्रह्मा जी के उस वचन से सब ब्राह्मण लोग हर्षित हुए। वह आपस में कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, पितामह की प्रसन्नता में कौन सा वर मांगोगे? तब उनमें से कोई बोले कि बस अग्निहोत्र करना, वेद पढ़ना, विविध प्रकार के शास्त्रों में अभ्यास करना, व संतान युक्त होना, व संतान वालों के लोकों में जाना, यही वर मांगना चाहिए। इस प्रकार परस्पर कहते हुए ब्राह्मणों में बड़ा क्रोध हुआ। वह कहने लगे कि तुम कौन होते हो? वह तुमको श्रेष्ठता कहां से आई? वह अवस्था में भी श्रेष्ठ नहीं हो। इस प्रकार उन्होंने उनके पक्ष की निंदा की। उनका झगड़ा देख ब्रह्मा जी सबों से बोले कि तुम सब लोग क्रोध युक्त हो गए हो, एक समत नहीं हुआ, और जिससे कि सभा के बाहर 3 भाग करके तुम लोग स्थित हुए हो। इससे तुम ब्राह्मणों का एक गण आमूलिक के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह जो उदासीन होकर इस विषय में रह गए थे वे उदासीन कहलाएंगे। वह जो अस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए थे उनके गढ़ का कौशिकी नाम होगा। अब ये तुम लोगों का स्थान 3 प्रकार से हमने बांध दिया। अब बाहर वालों को सब प्रजा आमूलिक के नाम से पुकारेंगे। वह उन दोनों को उन 2 नामों से वह पुष्कर तीर्थ में भी तुम तीनों के नाम से स्थान नियत हो जाएंगे। वह तुम सब लोगों का पालन श्री विष्णु भगवान करते रहेंगे। मुझसे दिया हुआ बहुत काल तक स्थित रहने वाला ये स्थान भंग ना होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए। इन मंजरों ने वेद शास्त्र पढ़ने व अतिथि सत्कार करने की इच्छा की है। वह अग्नि ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। वे ही लोग इस उत्तम ब्रह्म संगीत पुष्कर तीर्थ में बसेंगे। वह जो लोग शांत चित्त होकर इस तीर्थ में बसेंगे उन ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक में कुछ दुर्लभ ना होगा। वह कोकामुख, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, वाराणसी, प्रभास क्षेत्र, बद्रिकाश्रम, गंगा द्वार, प्रयाग, गंगा सागर संगम, रुद्रकोटि, विरूपाक्ष तीर्थ, मित्रवन व अयोध्यापुरी, इन तीर्थों में 12 वर्ष करने से जो सिद्धि होती है, हे राजसप्तम भीष्म जी, वही सिद्धि जो पुष्कर में बसेंगे तो 6 मास में प्राप्त होती है। वह यदि ब्रह्मचर्य से बसेंगे तो उन्हें प्राप्त होने में कुछ संदेह ही नहीं है। तीर्थों में परम तीर्थ, क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र, पितामह जी में भक्ति युक्त पूज्य पुरुषों से सदा पूजित पुष्कर तीर्थ है।